महाराज चलावा। अरे तक तक तीर महाराज चलावा, लीला सुअर शरीर छुपावा। सुअर हर शरीर छुपावा। अरे तक तक तीर महाराज चलावा, तेरी सुअर शरीर छुपावा। महाराज हरिश्चंद्र दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन वो सुअर नहीं था। क्यों समय बड़ी बलवान समय गद्दारी ना करे। आज मेरे श्रोता बंधुओं, आगे जाकर के वही सूकर ब्राह्मण बन गया। आकर के बोला है, राजन तू बड़ा घमंडी और पाखंडी है, तू किसका पीछा कर रहा? बोले कुछ नहीं महाराज, मैं एक सूकर का पीछा कर रहा हूं। आज मेरे श्रोता बंधु बोले वो सूकर है कहाँ? बोले महाराज इधर इस झाड़ी में निकल गया। लेकिन वो कौन था? वो विश्वामित्र थे। आए बोले राजन मैंने सोचा तू बहुत बड़ा दानी है, मैंने सोचा था कि मेरे पास एक कन्या है, कुछ तेरे यहाँ दान मिल जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा। बोले महाराज अवश्य दूंगा, लेकिन यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है। बोले मेरे पास? तेरे पास सब कुछ है। बोले कुछ नहीं है महाराज। हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास तो केवल घोड़ा है और कोड़ा और कुंजी लगाम, कुछ नहीं मेरे पास। बोले राजन बस इसी को दे देना। बोले इसी को दे दे, इससे क्या होगा? अरे बोले तू इसी को दे दे। तो आज महाराज हरिश्चंद्र ने वही आज दे दिए गुरु विश्वामित्र को, जो ब्राह्मण के भेष में थे। वहां से चले। बोले राजन संकल्प में अभी बाकी है, तूने संकल्प दान करने के बाद संकल्प होता है, तूने संकल्प तो किया नहीं। जवाब दिया महाराज तुम मेरे महलों में चलो, हम आपको अवश्य संकल्प पूरा करेंगे। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे 60 भार सोना चाहिए। बोले ये कोई बड़ी बात नहीं, चलिए। आज लेके विश्वामित्र को चले हैं महाराज हरिश्चंद्र। पहुंचे महलों में और कहा है खजांची से, ए भैया खजांची इधर आइए। आदेश किया राजा ने, कि राजा ने खजांची बुलवायो और आज्ञा दी सोना लाने की। महाराज
विश्वामित्र ने जैसे ही कहा है महाराज हरिश्चंद्र से कि मुझे 60 बार संकल्प में सोना दे दो, आज मेरे श्रोता बंधुओं उसी समय आज्ञा देने लगे महाराज हरिश्चंद्र, लेकिन उनको नहीं मालूम कि हमने कुंजी लगाम सब इनको दे दिया कि राजा ने खजांची बुलवायो और आज्ञा गई सोना लाने की, और विश्वामित्र ने मुझसे अरे कही गई बात डाले की, अरे कही गई बात। जवाब दिया है राजा, तुझे नहीं मालूम, तुझसे कह रहा है कि 60 बार सोना निकाल के दे दो। ओ राजा हो सत्ता में किन पे अधिकार जमाता है, अधिकार चलाता है राजा चलाता है। आज मेरे श्रोता बंधु जैसे ही कहा है तू किससे आदेश कर रहा है, जिसका मालिक तो मैं हो गया, कुंजी लगाम तूने मुझे दे दी ना। विचार किया महाराज हरिश्चंद्र ने, ये क्या हुआ। पहुंचे अपनी रानी सेव्या के पास, तारावती के पास। रानी कहने लगी महाराज तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है। बोले रानी कुछ नहीं, आज तो मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर लिया। बोले क्या हो गया। बोले कि ब्राह्मण देवता आए थे, उन्होंने दान में सारा राज बांट ले लिया। बोले कुछ रह गया। बोले हाँ 60 बार सोना रह गया। बोले फिर महाराज एक बात बताइए, आप बगैर मेरे कभी दान नहीं करते थे, तो उन्हें बगैर मेरे कैसे दान कर दिया। तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी जब मैंने दान दिया था तब तेरा नाम ले लिया था, और बताइए रानी क्या उपाय करूं मैं उस ब्राह्मण का 60 बार सोना कहां से ला करके दूं। कहने लगी हैं रानी तारावती महाराज ये काम नहीं करो, जाकर के खुद को विक्रय करके मुझे भी बेच दो, अपने पुत्र को भी बेच दो, लेकिन उन्हीं का कर्जा अदा कर दो। तो उनका कर्जा अदा करने के लिए तीनों प्राणी जब चले महाराज के पास आए। बोले महाराज एक उपाय करो। बोले क्या है। बोले महाराज मेरा विक्रय कर दो, मुझे बेच दो और अपना संकल्प अदा कर लो। जवाब दिया राजा तुझे कौन खरीदेगा, सूर से उधर तक तेरा राज है, तुझे कोई नहीं खरीद सकता। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे विश्वामित्र से गुरुदेव भोले बाबा के त्रिशूल के नोक पर काशी नगरी बसी हुई है, वहां हमेशा हर हर महादेव की आवाज गूंजी रहती है, आप मुझे वहां ले चलें और मेरा विक्रय कर दे। बोले अच्छा। बोले हाँ। आज मेरे श्रोता बंधु उसी समय महाराज हरिश्चंद्र चले और कहने लगे हैं गुरु विश्वामित्र से महाराज आज से ये धन धाम तुम्हारा है, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर इतनी विनय है गुरुदेव, जो ये मेरी प्रजा है ये मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकती। मैंने खुद दुख अपने को कष्ट सहन कर लिया, लेकिन प्रजा को दुखी नहीं रखा, मेरी प्रजा दुखी न रह पाए। आज मेरे श्रोता बंधु महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं